रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सानहा तो मरी सर इतना बड़ा है कि उस पर 5 मिनट नाकाफ़ी हैं, लेकिन और मेंबरान फाजिल मेंबरान ने भी बात करनी है तो मैं मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ। सर, गुजारिश ये है कि बाकी सब बातें यहाँ हुई, मैं समझता हूँ कि ये जहाँ एक इंतज़ामिया का टोटल फेलियर और कोलैप्स है, दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हुआ है सर। और इसमें हमें उन अपने मुआशरती जो रवैये हैं वो भी हमारे उरियां होकर सामने आ गए। जी कर लें वो बात। जैसा यह फाजिल मुकर्रीन ने फरमाया कि महकमा मौसमियात बार बार वार्निंग दे रहा था, ट्वीट पर, जिस पर इस हुकूमत का दारोमदार है, ट्वीट पर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था कि जी फलां तारीख से फलां तारीख में एक शदीद बर्फबारी होगी। सवाल ये उठता है कि या तो हो ना आप सोए हुए हों और आपकी चादर खींच कर को ले जाए, जब आपको एक हफ्ता कबल वार्न कर दिया गया, अलर्ट दे दिया गया सर, लेकिन उसके बाद ये नतीजा देखिए कि 23 कीमती जाने, मासूम बच्चे जिनमें शामिल, और अभी तो ये 23 कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर सुनने में आ रहा है कि अमवात इससे भी ज्यादा है। मैं तो सर वो सोचता हूं, हम सब साहिब औलाद हैं, बर्फ की ठंड से, शिद्दत से कोई फौत हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड के खराज से फौत हुआ, कीमती जानें चली गई। आप सर तसव्वुर कीजिए, मैं कांप जाता हूं उसको सोचकर भी कि जब अमवात हो रही होंगी एक फैमिली की, जो मां बाप बच्चे सारे थे, पहले कौन गया होगा? एक बाप जिसके सामने उसके बच्चे ने जान दे दी तड़प तड़प कर, या एक वो मासूम बच्चा जो अपने वालिद को, अपने वालिदैन को बड़े इसरार के बाद लेके आया कि चलो मुझे मरी लेके चलो, अबू अम्मा मुझे मरी लेके चलो, मैंने बर्फ देखनी है। और शायद वो उसकी जिंदगी की पहली बर्फबारी हो जो आखिरी बर्फबारी साबित हुई। और फिर सर जुल्म की इंतहा है। मैं ये बात जो कर रहा हूं सर, मैं एक इंसानी रवैयों की बात कर रहा हूं। मैं इस पर किसी को, मैं ये नहीं, ऑपोजिशन हुकूमत जो भी, ये एक इज्तमाई नुकसान हुआ है हमारा सर। इससे हमारी इंतजामिया का, हुकूमत का एक खोखलापन सामने खुलकर आ गया कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास। मुझे याद पड़ता है सर, ये मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये फर्ज है हमारा, आइन भी कहता है जानो माल के तहफ्फुज, कि 2013 से 18 तक जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, 1.5 अरब रुपया ये मेरे जाती लम्हे है कि नवाज शरीफ साहब ने मरी के लिए दिया, मशीनरी बाय करने के लिए, जो मशीनरी आज भी मौजूद है। लेकिन कहां है, कहां जंग लगा हुआ उस मशीनरी को। फिर ड्रम्स के ड्रम्स होते थे सर, जो हम ये दे देते थे गोडाउन्स वालों को नमक के। और फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी के कुछ लोगों की, जिनमें ये नाचीज भी शामिल था, ड्यूटीज लगी होती थी, ग्रुप्स बनाए जाते थे कि भाई मरी का रास्ता क्लियर होना चाहिए, बर्फबारी। और ये तो एक अजीब ही लाल जैकेट टाइप शख्स है, वो कहता है कि 10 फुट बर्फ पड़ी है। और यार 10 फुट बर्फ तो वहां सकर्दू में शायद या कहीं माउंट एवरेस्ट पे पड़ गई हो, 17 इंच बर्फ पड़ी है, एक झूठ बोलते हो। और फिर मजाक उड़ाया जाता है।
बजाय कि आप उनके जख्मों पर मरहम रखें, आप कहते हैं मूंगफली खाओ, मरी ना जाओ। एक दूसरे पे स्प्रे करो स्नो का। मुझे इससे वो याद आ गया, वो एक डीआईजी लाहौर थे, वो एक खातून के साथ साथ सियालकोट का वाकया हुआ। कहते ये वहां से गई क्यों थी? ये भी कहते ये मरी क्या करने गए थे? इनको नहीं पता था वहां इतना तूफान आ रहा है। और भाई तुम किस मर्ज की बुलाओ? तुम जो 100 रुपया टोल प्लाजा लेते रहे और गाड़ियों को नंबर देते रहे, क्या तुम उनको नहीं रोक सकते थे? लेकिन बात सर असल है, मैं वाइंड अप करता हूं, एहसास की। और फिर मैं यहां मरी के उन मकीनों का, उन रिहायशियों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे जो मुतासरीन थे उनके लिए खोले। मैं उनको सलाम करता हूं। और साथ ही मैं उन बदबख्तों, उन ब्लैकमेलर्स, उन बदमाशों की मजम्मत करता हूं कि जिन्होंने 5,000 रुपए कमरे का जो किराया था वो 50-50 हजार वसूल किया। और यहां तक कि मैंने वीडियो पे देखा कि एक शख्स रो रहा, कहता है 40,000 में डील हुई हमारी उससे, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं क्या करता? तो मैंने अपनी बीवी का जेवर दिया उनको। यह भी तहकीक करने की जरूरत है कि ये कौन से दरिंदे इस मुआशरे में पैदा हो गए और कैसे हो गए हैं। हम जा कर रहे हैं, सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते रह जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि कोई और सानेहा हो, लेकिन हम तो ऐसे इंसानी हाथ में फंस गए हैं और कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एसओपी नहीं है। दूसरा सर वो है ना, कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। ये है 4 साल से इस मुल्क में हो रहा। ना जान के तहफ्फुज है, ना माल का तहफ्फुज है। महंगाई, मनी बिल को तो गोली मारे, वो तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी इन्होंने लिख दी है हमारे मुकद्दर में। लेकिन आप लोग करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आप मीटिंगें करते हैं लाहौर में बैठकर, तनीम साजी करते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन की। रूथलेस, सफाकियत की इंतहा है ये। कोई भी हो, जो भी जिम्मेदारान हैं सर, और ये कमेटियां, कमीशन, ऑल नॉनसेंस। क्या हुआ आज तक? चीनी कमेटी का, आटा चोरी कमेटी का, कौन सी कमेटी का आज तक इस मुल्क में फैसला हुआ है? यहां जजा और सजा का अमल हमें मौके पर असर देना होगा। और मैं ये अर्ज करनी चाहता हूं बड़े दर्दमंद दिल से कि जो जो लोग, इनको मालूम है, हम भी हुकूमत में रहे हैं, हमें मालूम होता था कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। मेरे बस में हो, खुदा की कसम, जो भी जिम्मेदार हो सर, मैं उसको मरी की उसी बर्फ में गाड़ दूं जहां वो बच्चे मासूम, जिनकी गाड़ियां कब्रें बन गई, उनकी हद है सर। नाहिली की, ला तल्लुक की, एहसास ही नहीं है और ठट्ठे उड़ाते। अल्लाह करे कि इनको भी हिदायत मिले, और अगर ये आ ही गए हैं, अगर ये लाए ही गए हैं, तो खुदा के लिए अपने कंडक्ट को ठीक कीजिए, जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। आप अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये मेरा चैलेंज है आपको। अपने एतवार बदलना होंगे, अपनी तरजीहात सर बदलना होंगी।
क्या इसलिए कायदे आज़म ने यह मुल्क बनाया था कि चंद अशराफिया की अयाशियों के लिए? मैं देखता ना सर, आखिरी बात मैं देखता, अगर यहां किसी पिदरम सुल्तान बूद की औलाद फंसी होती मरी में, तो मैं देखता पूरे पाकिस्तान के वसाइल जो उनसे थे बरूए कार लाए जाते। आपको फिजाओं में, हवाओं में हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आते। और चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन है सर, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद बड़े मजे से ऊपर से देख रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई नीचे साइट सीइंग कर रहे हैं। और भाई उतरो, नीचे जाओ, उस बर्फ की ठंडक का तुम भी एहसास करो जिनमें वो दब के बच्चे मर गए। मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को जिंदगी में, लेकिन जो लोग मर गए सर, उनकी आहें, उनके बच्चों की वो चीखें, उनके वो आंसू जो अपनी जान जाने अफरी को सुपुर्द कर रहे थे, इनको ले डूबेंगे, ले डूबेंगी इनको। आखिर में सर, वो कहा है ना, मैंने एहसास की बात की थी, ये चंद दिनों का खेल है दुनिया सर। वी आर इन ट्रांजिट, यहां कोई मुस्तकिल नहीं है। उनकी मौत कहने को कह सकते हैं ये ऐसे लिखी थी, लेकिन असल चीज है एफर्ट, एहसास। वो कहीं मुझे नहीं नजर आया। वो शेर है ना कि वाय नाकामी, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। थैंक यू वेरी मच सर। जी सेनेटर। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।